मिला लिया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच डील लगभग पक्की हो चुकी है। इस रिपोर्ट में देखिए। जितना कीचड़ फेंकेंगे 370 कमल उतने ही शान से खिलेंगे। जो अलायंस है, जो दिल्ली की सीट शेयरिंग है, वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पर पहुंच गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। अब तक यूपी के दो लड़कों के हाथ मिलाने की बात थी, लेकिन अब लड़के 2 से 3 हो गए हैं। मोदी के खिलाफ राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल INDIA गठबंधन के 3 स्तंभ बन गए। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन इसके आगे की कहानी ये है कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दिल्ली में एक साथ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पंजाब में दोनों की राहें जुदा है। अब ऐसा क्यों है, इसका जवाब देने से पहले आज की खबर यानी सीटों के बंटवारे का पूरा हिसाब किताब समझ लीजिए। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस 3 सीटों पर। गुजरात में लोकसभा के कुल 26 सीटें हैं। कांग्रेस 24 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 2 सीटों भरूच और भावनगर से चुनाव लड़ सकती है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। कांग्रेस 9 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 1 सीट पर ताल ठोक सकती है। अभी तक सीट बंटवारे पर सूत्र इसलिए लगे हैं क्योंकि दोनों दलों ने सीट शेयरिंग पर औपचारिक ऐलान नहीं किया है, बस भरोसा दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के मजबूत हिस्सा हैं। इंडिया गठबंधन न केवल दिल्ली में, देश भर में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। गठबंधन जो दिल्ली में है वो लगभग फाइनल होने की कगार पे है। हमें उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिन में एक आधिकारिक घोषणा दोनों पार्टियों की तरफ से मिलकर हो जाएगी। दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर सिर्फ ऐलान बाकी है, लेकिन पंजाब में इनकी राहें जुदा जुदा है। सवाल यही है, दिल्ली में साथ चुनाव लड़ने का मन बना चुकी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में एक साथ क्यों नहीं लड़ रही? चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी का साथ निभाने वाली कांग्रेस पंजाब में उससे 2-2 हाथ क्यों करेगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको पंजाब की मौजूदा स्थिति, किसान आंदोलन और पिछले चुनावों के आंकड़ों पर ध्यान देना होगा। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी और आम आदमी पार्टी को 1 सीट। वहीं बीजेपी को मोदी लहर के बाद भी सिर्फ 2 सीटें मिली थी और बीजेपी के सहयोगी दल रहे शिरोमणि अकाली दल को वोट तो 27% मिले थे, लेकिन सीट सिर्फ 2 मिली थी। इसी तरह 2022 के विधानसभा चुनाव में पंजाब की कुल 117 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 92 सीटें मिली और 42% वोट मिले। वहीं कांग्रेस को 18 सीटें मिली और 23% वोट शेयर रहा। बीजेपी को 2 और शिरोमणि अकाली दल को 18% वोट शेयर के साथ सिर्फ 3 सीटें मिली। यानी बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल की हालत पंजाब में खस्ता है और केंद्र सरकार के खिलाफ पंजाब में किसानों का आंदोलन भगवा दल की उम्मीदों पर पानी फेरता दिख रहा है। इसी माहौल का फायदा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों दल अपने वर्तमान और भविष्य को देखते हुए उठाना चाहती है।